पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार के हम आप सभी आशीर्वाद वचन श्रवण करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे, किसी को उत्तर नहीं है, सभी बैठ जाए, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद वचन के बाद अभी गुरुदेव नहीं जा रहे हैं। आज बागेश्वर धाम परिवार नौगांव मंडल की तरफ से एक ऐसी बहन का विवाह होने जा रहा है जो उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके पिता किसी कारणवश बीमार हो चुके हैं, उनकी माँ मजदूरी करती है और 6 बहनों में से दूसरे नंबर की बहन है जिनका विवाह बागेश्वर धाम नौगांव मंडल कर रहा है और पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम नौगांव मंडल द्वारा की जा रही है। तालियों से हम अपनी बहन का भी स्वागत करते हैं और बागेश्वर धाम नौगांव मंडल का भी स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आपके द्वारा आज सनातन हिंदू पदयात्रा के मध्य में ही एक ऐसी बहन का विवाह हो रहा है। हम सभी के मध्य में उस बहन के विवाह में लाखों भक्त आज पहुंचे हैं। तालियों से उनका स्वागत करते हैं और आइए चलते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन की ओर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाइए, श्री राम जय राम। यह श्री रघुनाथ जी का विजय मंत्र है। हनुमान जी ने इसी मंत्र को जप करके लंका को जलाया था, इसलिए हम लोगों को भी धर्म विरोधियों की लंका जलानी है। जैसे हनुमान जी ने विजय मंत्र का जप करके रावण की लंका जलाई थी, हम लोगों को धर्म विरोधियों की लंका जलानी है तो गाना पड़ेगा श्री राम जय राम। दोनों हाथ उठा के श्री राम, हाथ नीचे कर लो, ठंडी बहुत है। अच्छा, दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? जब कोई पानी में डूबता है वो दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं बचाओ। वैसे ही संसार सागर में जब जीव डूबता है तो भगवान के लिए दोनों हाथ उठा देता है कि हमारी बाहें पकड़ लो। इसलिए गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसके बाद बताई सिखा सिखा के भेजते हैं। जब भी कोई माइक लेके आए तो तुम तुरंत बगल में बेटा पहुंच जाना ताकि फेमस हो जाओगे। इसके माता पिता बहुत होशियार हैं, रहे होंगे नौगांव के। हाँ, श्री राम जय राम। आज तीसरे दिन की रात्रि में आप सबने अति कठिन तपस्या करके तीसरे दिवस की पदयात्रा को पूर्ण किया। आप सबका कठोर तप और पदयात्रा के लिए आपका संकल्प हम भगवान श्री वीर बजरंगबली के चरणों में, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हैं। आपका तप और आपकी तपस्या का संकल्प भंग ना हो गए, ओरछा जाकर के पूर्ण हो जाए। हजारों लोग सब लोग बैठे हैं, हमें सब समझ में आए, आप भी समझ आ गए। ये मंडल बैठा नागपुर, ये समझ आ गया, संत महात्मा समझ आ गए, बगल वाले समझ में आ गए, वहां से आए होंगे, ये सब समझ में आ गए। ये ठीक है, रोड वाले भी समझ में आ गए, बे हमें पुल पे चढ़े वाले समझ में नहीं आए। तुम लोग ठेला हिला के नीचे जाने के विचार में खड़े हो गए, बाकी सब समझ में आ गए। भगवान जी बैठे, कभी बैठे, ये लोग बेचारे गाने के लिए बैठे, संत महात्मा आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आप लोग ऊपर। अब कोई बात नहीं, नौगांव के हो गए, ठीक है। तीसरे दिन की यात्रा पूरी हो गई, भगवान की बड़ी कृपा। हजारों लोग वहाँ, एक पंडाल बना वहाँ भी रुके हैं, कुछ लोग बसों में रुके हैं, कुछ लोग रात को चले जाते हैं। सुबह से संकल्प ले रखा है कि ओरछा में यात्रा पूरी करेंगे, तो सुबह फिर आ जाते हैं। कुछ लोगों का बैग हमारे बस वाले ले गए, बैग चला गया सो सामान चला गया, सामान चला गया सो कपड़े चले जाए, कपड़े चले गए सो कंबल चला जाए।
वो कंबल चला गया, सो ठंडी आ गया। तो बुरी दुर्दशा है। एक माता जी हमें अभी अभी मिली, दिल्ली वाली, महाराज हमारा तो बैग ही चला गया। कष्ट तो हो रहा है, पर उनसे कष्ट कम है। आजादी के समय गुलामी को दूर करने के लिए हमारे भगत सिंह जी ने जब फांसी के फंदे को चूमा होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा। विचार करना, सामने उनकी माँ खड़ी थी, माँ पर क्या गुजरी होगी। लास्ट टाइम जब माँ से मिले तो माँ से भगत सिंह ने कहा बेबे, बेबे कहते, बेबे जब हमें फांसी हो तो तुम मिलने मत आना। माँ ने कहा पागल हो, क्यों ना, क्यों ना बेबे, तुम आओगी तो कौन माँ ऐसी अभागनी होगी जो अपने बेटे को फांसी के फंदे पे झूलती हुई देखे। तुम आना मत। हाँ, हमसे मिलने की इतनी ही जिद है और हमारी याद आए बेबे, जिसके अंदर राष्ट्र भक्ति जगी हुई दिखे उसी के अंदर अपने बेटा को देख लेना। पर उन लोगों से तो हम लोगों का कष्ट कम है। आप लोग जो पदयात्रा करके देश में सड़कों पर निकलकर क्रांति कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी है। हम उनके लिए कर रहे हैं जो वर्तमान में है। हम उनके लिए कर रहे हैं कि ये देश गजवाई हिंद ना हो जाए। बाकी बातें तो हमारे आज गौरी गोपाल आश्रम के पूज्य महाराज श्री जी, हमारे भ्राता पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने एक एक तर्क के साथ पगुआ वालों जितनों गजब को बोले वो सिस्टम वाला, वो तो बहुत मजा आ गया। बड़ी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कवियों को इशारा करके, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। इसमें से कुछ प्रैक्टिकल वाले भी थे तो वो तुरंत बोले नहीं सही है। खासकर एक भाई साहब सेल्फी ले रहे थे, हम उन्हें समझ गए थे ये प्रैक्टिकल वाले ही है। तो महाराज जी ने बोला कि भाई अब जिस प्रकार से हम लोग पगुआ पीने जाते हैं 100-100 200 जोड़ लेते हैं, मंगा लेते हैं, अद्भुत अद्भुत प्रैक्टिकल बात बोली थी। बाकी आपने बहुत सिद्धांतिक, तार्किक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सभी उदाहरण और इतिहास के सभी पुरातन उदाहरण को देकर के आज हम सबको एक नई ऊर्जा दी। आपकी वाणी सुनकर के जो कुछ लोग थक रहे थे, फिर भी नागपुर मंडल सबकी सेवा कर रहा है। डॉक्टरों की टीम लगी है, नेपाल के लोग आए हैं। अभी कल हमको अभी जानकारी मिली ऑस्ट्रेलिया के हिंदू आ रहे हैं पूरी फ्लाइट भर के। हाँ, उन लोगों ने फ्लाइट बुक कर ली, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। बोले गुरुजी, जब भारत के सब हिंदू सड़कों पर उतर रहे हैं तो जब इजराइल में उपद्रव हुआ तो विदेशों में रहने वाले इजरायली नागरिक अपने देश में पहुंच गए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो अब हम भारत जाएंगे अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। भारत एक नया इतिहास लिख रहा, नई क्रांति लिख रहा। कष्ट होगा, पर ऐसे ऐसे कष्ट वाले हैं। एक ये खड़ा हो जा भाई, ये बुंदेलखंड के खली है, ये अपने बालों से रथ को तान रहे हैं। देख तो ले, तो हम लोगों को तो पैदल चलने का कष्ट है, इन भाई साहब को तो। अच्छा इधर 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 पकड़, उधर से तुम पकड़ो इसको। इसमें पितामह जी तानो एक दूसरे, तान 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 दे, तान दे, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। जोरदार ताली बजा दो हमारे खली के लिए। ये बुंदेलखंड के खली हैं, इनका नाम बद्री दादा। अच्छा, हम लोग तो चले में कष्ट पा रहे हैं, ये अपने बालों से रथ तान है, बालों से। विचार करो, यहाँ से मोटे फैल हो गए। हमें तो पता ही था कि इनके बाल बहुत मजे। एक दिन हम वहां बैठे थे आश्रम में, अंग्रेज आ गए, कहाँ के थे,
कोई देश के 3 अंग्रेज आ गए तो वो बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे थे, जे आए हमसे मिलने। तो हम भी बड़े मजाक किया, आदमी बुंदेलखंड की, हमने कहा हेलो हाउ आर यू मैन, यू ट्राई वन टाइम, बाकी आई नहीं अंग्रेजी। हमने ट्रांसलेटर से कहा कि इसको कहो कि इनके बाल खींचे। 3 अंग्रेज जिम वाले सारे लाल ऐसे पड़ गए जैसे किसी ने चमड़ी उधार दी। लेकिन ये झोंके तो उस दिन हमने इनके बालों का, तो अपना बुंदेलखंड अद्भुत है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत सी बूढ़ी माताएं हैं कष्ट पा रही, पैरों में फफोड़े पड़ गए, उनके वो छाले पड़ गए, वे फूट गए। एक माता, अभी हम बैठे थे अंदर, डॉक्टर हमें बता रहे थे, हमारी ड्रेसिंग करते हुए एक डॉक्टर है रंजन जी, शायद यहाँ होंगे, तो वो हमें बता रहे थे, बोले गुरुजी एक माता जी के पैर में भयंकर फोड़े पड़ गए। हमने कहा कि एम्बुलेंस में बैठ जाओ, यात्रा आगे तक चलेगी। तो पता है वो क्या बोली, नहीं, हम बैठेंगे नहीं, अगर हम एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे तो हमारा संकल्प टूट जाएगा। ऐसे ऐसी माताएं, छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों के इस कष्ट को देखकर हम क्या कह दें। हनुमान जी से यही प्रार्थना है, हे बालाजी महाराज, जितने भी लोग इस पद यात्रा में चल रहे हैं, ठंड भी है, आप सबकी रक्षा हमारे सन्यासी बाबा कर दें, आप सब पर कृपा कर दें, अलाए बलाए भग जाए। आज की रात हम सब नौगांव में रुके हैं, नौगांव के पूरे बागेश्वर मंडल को भी ताली बजाकर हम धन्यवाद देते हैं। अच्छी व्यवस्था है, आप लोगों को लेटने की यही है, जगह जगह अलाव आग भी जली हुई है। माताओं को नहाने की व्यवस्था कैंपस के अंदर है, बाहर नहीं जाना है, कैंपस के अंदर माताओं को नहाने की व्यवस्था है। बाहर अपन लोग तो कहीं भी नहा सकते हैं। बच्चा ना बेटा हमारे घर है, और कुछ अपना नंबर दे दीजिए, हम अपनी बाथरूम में बुढ़ाले भी ठट लीजिए, छेड़ा भी घट रही है ऊंचे प्रकार के। गंगेले जी, तो हम सब जो है कल सुबह 7 बजे लेट हो ही गए आज, लेकिन नौगांव मंडल ने एक नया कार्य और किया है। इस पदयात्रा के ग्राम पर भंडारा तो था ही, होता ही है, पर इन लोगों ने एक ऐसी हमारी बिटिया कल्पना अनुरागी और लाला का क्या नाम है, हाँ उपेंद्र, ये दोनों आज नव दंपति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। बिटिया कल्पना के पिताजी साधारण परिवार से हैं, 6 बहनें हैं ये, और इनका पूरा परिवार भी आया हुआ है। हमें लगा नीचे बैठी कुछ सजी वजी खड़ी हैं, तो बाराती घराती अलग दिखा जाती है, लेकिन ऐसी बारात आई है, ऐसी बारात आई है कि कोई पूछ ही नहीं रहा है। और थोड़ा सा चेहरा जरूर लटका होगा, तो भंडारा मिला होगा। और इस बेटी का परिवार बहुत साधारण है, भंडारा होना ही था। हम अब बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे नौगांव मंडल के लोग भी बड़े अद्भुत हैं। इस बिटिया के लिए उन्होंने सोचा कि कार्यक्रम होना ही है, बिटिया का विवाह भी इसी मंच से हो जाएगा। पूरी गृहस्थी की सामग्री, सोफा सेट, डबल बेड, LED कूलर सहित इस बेटी के लिए खरीद करके ले आए हैं। और अलग से विवाह करते तो ये सामान तो कोई भी दे देता, लेकिन इन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाना असंभव था। इन संतों का आशीर्वाद भी इस बेटी और दामाद के भाग्य में लिखा है, तो जोरदार ताली बजा करके इन दोनों के आशीर्वाद। दूसरी बात ये है, बराती जाते 100-150 घराती होते, 200-500 सब मिला के 1000, यहाँ लाखों में। अच्छा घराती मानो जो बराती, और अगर लड़का वाली तरफ से कहा है समझी है भैया, बेटा आया, पिताजी आए तुम्हारे, बुलाओ समझी दे लो, मंच पे आओ, थोड़ा लाल रंग ले आओ, मूंछों में लगो। कहाँ है समझी, हमारे भी समझी हो। क्या गजब का जोड़ा है, एक विवाहित एक अविवाहित समझी। कहाँ के आओ कक्का है, नौरंगा, कहाँ है, राम कुमार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब आए हैं, भंडारों की व्यवस्था है सबकी। क्या खबर है,
सब्जी रोटी। कुछ मिठाई दिलवा दो। बहुत अच्छे सीधे समझी है। एक बार इनको ताली बजा के इनको अच्छा लग रहा है। खुश हो देखो, तुम्हें बहू भी मिल रही, सामान भी मिल रहा, इतना बड़ा आयोजन की व्यवस्था। लड़का को ना तुम्हारे देश विदेश में हुआ कभी ये नौ गांव के मंच से भाव गया है ना। अच्छा, सुबह नाश्ते में खीर की व्यवस्था है, तो प्रसाद चाय 7 साढ़े 7 बजे यहीं से हम राष्ट्रगान। हाँ, तुम कहाँ खिसक रहे हैं? ए नौटंकी इधर आओ। ए महाराज इधर आओ, इधर आओ। कहाँ घूम रहे? उनको तुमने पहचाना नहीं होगा। ये वही है, इसने हमारी शादी की पर्ची बनाई थी। पटल पटल बोल रहा था ना, ये लड़की नहीं है लड़का है। 2 दिन बाद तो हम ही पता चलो लड़की हो कि लड़का। लगा तुम लड़की जैसे। तो लड़की का बोलता हमें। बहुत चटर पटर है ये, हमारी नकल करता है। वो अपने स्कूल में बागेश्वर बाबा के नाम से दबंगई करता। बोले हमें जानते नहीं हो, हमारी गुरुजी से बनती है। चाहता हूँ तो वीडियो दिखा दे देगा। तो मास्टर भी कहने लगे अच्छा घर पे दरबार लगाता है। लगाता है ऐसे ही है, नौटंकी वाला। पढ़ा करो, पढ़ाई लिखाई किया करो। गाना सुनाओ तो जो वहाँ पे धाम पे सुनाया था तुमने। हाँ पकड़ लो हाथ में, आधा सुनाना पूरा मत सुनाना, टाइम का। पकड़े लो हाथ बंद नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी तो आप सब धैर्यता रखना, भगदड़ से बचना, भीड़ से बचना, सुबह आगे मत निकलना, ठीक है। सामान तो नहीं गुम गया है? कितने लोगों का गुम गया सामान? गुम गया? जाओ ऋषि, तुम्हारी भी गुम गई? आ जाओ हवेली में, इधर आ जाओ, हम तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं। आप दोनों भी आ जाओ इधर, नाम लिखवा देते हैं। मतलब बिटिया ही घुमा दे और परेशान हो जाती है।